ईमानदारी का असल इनाम क्या होता है? ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही जानी मानी कहानी में, ईमानदार लकड़हारा और सोने की कुल्हाड़ी। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कुल्हाड़े खो जाने की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक कह सकते हैं एक बड़ी परीक्षा की कहानी है, जो किसी के भी किरदार को, उसके चरित्र को परख लेती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गरीब लकड़हारे से। लेकिन एक बात थी, वो अपनी गरीबी से कहीं ज्यादा अपने चरित्र का, अपने किरदार का अमीर था। वो एक छोटे से गांव में रहता था, बहुत ही गरीब। पर जानते हैं उसकी असली पहचान क्या थी? उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी। बस जंगल से लकड़ियां काटना और उन्हें बाजार में बेचना, यही उसकी रोजी रोटी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एक दिन, बस एक छोटा सा लम्हा, एक छोटा सा हादसा उसकी पूरी दुनिया को जैसे दांव पर लगा देता है। हुआ ये कि एक दिन वो नदी के किनारे पेड़ काट रहा था और अचानक उसके हाथ से उसकी वो पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी फिसली और सीधी गहरे पानी में जा गिरी। देखने में तो ये एक मामूली सा हादसा था, पर इसके नतीजे बहुत बड़े होने वाले थे। अब सोचिए उसकी हालत। वो बेचारा तो एकदम दुख में डूब गया। भाई, वो कुल्हाड़ी सिर्फ एक औजार थोड़ी थी, वो तो उसकी रोजी रोटी थी, उसका सब कुछ थी। अब उसके बिना वो काम कैसे करता, घर कैसे चलाता? और बस कहानी यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां लकड़हारे के किरदार का असली इम्तिहान होना था। एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां उसे एक फैसला लेना था, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। तो लकड़हारा नदी किनारे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था, रो रहा था कि तभी जैसे उसकी पुकार सुन ली गई हो, अचानक पानी में से नदी के देवता प्रकट हुए। उन्होंने लकड़हारे को देखा और पूछा कि भाई, क्यों इतने दुखी हो? और यहीं से शुरू होती है पहली परीक्षा। नदी के देवता ने पानी में डुबकी लगाई और बाहर निकले एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी के साथ। अब सोचिए, एक गरीब आदमी के सामने सोने की कुल्हाड़ी, इसे मना करना कितना मुश्किल होगा, है ना? देवता ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? पर उस लक्कड़हारे ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। उसने लालच को पास भी नहीं फटकने दिया। उसने सीधा और साफ जवाब दिया, नहीं देव, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। अच्छा, तो इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। देवता ने फिर से डुबकी लगाई और इस बार वो बाहर आए चांदी की कुल्हाड़ी लेकर, एक और कीमती चीज। सवाल फिर से वही था, अच्छा, तो क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? और एक बार फिर लक्कड़हारे का जवाब वही था। उसने फिर से लालच को ठुकरा दिया। उसने बड़े ही आराम से कहा, नहीं देव, ये भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो एक बहुत ही मामूली सी, साधारण सी लोहे की थी। अब लक्कड़हारे की इस ईमानदारी को देखकर नदी के देवता बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा। उन्होंने तीसरी बार और आखिरी बार नदी में डुबकी लगाई और इस बार वो वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए, जो असल में लक्कड़हारे की थी। और जैसे ही लक्कड़हारे ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी देखी ना, अरे उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो एकदम से चिल्लाया, हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद देव। उसकी आवाज में जो खुशी थी वो बिल्कुल सच्ची थी। तो अब बात आती है इनाम की। लकड़हारे ने अपनी ईमानदारी तो दिखा दी, पर इस सच्चाई का उसे सिला क्या मिला? और यकीन मानिए, जो उसे मिला वो उसकी खोई हुई कुल्हाड़ी से कहीं कहीं ज्यादा कीमती था। तो उसे कुल कितनी कुल्हाड़ियां मिली? एक नहीं, दो नहीं, उसे मिली पूरी 3 कुल्हाड़ियां। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? उसकी सच्चाई से देवता इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे सिर्फ उसकी लोहे की कुल्हाड़ी ही वापस नहीं दी, बल्कि वो सोने वाली और चांदी वाली कुल्हाड़ी भी उसे तोहफे में दे दी। मतलब उसकी ईमानदारी ने उसे वो सब कुछ दिला दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसकी सीख पर। आखिर ये कहानी हमें सिखाना क्या चाहती है? इसका असल मैसेज क्या है? पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो बस एक शब्द में है, ईमानदारी। ये कहानी हमें बताती है कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि ईमानदारी है। एक ऐसा गुण, एक ऐसी क्वालिटी जिसका इनाम कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में जरूर मिलता है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है
ये एक बहुत ही खूबसूरत आदर्श तो दिखाती है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या असल जिंदगी में भी सच्चाई को हमेशा ऐसा ही इनाम मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना है।